वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। जो भी लोग जुड़े मैं चाहूंगा एक बार शेयर कर दें, जिससे कि मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो आपके साथ साथ हिंदुस्तान में लाखों लोग देखें कि वास्तव में ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। और ये जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद आप वाकई में आप खुद भी कहेंगे कि ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जो मैंने वर्किंग की है उसका कुछ आपको एक हिस्सा दिखाता हूं। मैं कैमरा पलटता हूं, आप देखें। ये आपके सामने, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत इतनी जगहें हैं, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ये कुछ जगहें हैं, ये सारी जगहें नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ कुछ जगहें हैं जहां का मैंने आपको ये सीन दिखाया है। ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोई किसी छोटे मोटी जगह का नाम नहीं है, ये राजधानी दिल्ली में स्थित सड़कें हैं। आप लोगों को ये जान करके हैरानी होगी कि ये राजधानी दिल्ली की वो सड़कें हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये छोटी मोटी, ये वो रोड हैं जिनमें राजधानी के चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, हमारा इंडिया गेट हो, हमारे सारे सांसद निवास हो, हमारी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, सभी के राष्ट्रीय कार्यालय, ज्यादातर के, मैं सभी के इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मान लो अगर किसी एक आधे का रह गया तो लोग कहेंगे भैया उसका नहीं है यहां पे, तो ज्यादातर के राष्ट्रीय कार्यालय हो, ये सभी इन्हीं मार्गों पर उपस्थित हैं। ये सारे के सारे इन्हीं रास्तों पर पाए जाते हैं। मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि जितने भी विदेशी सैलानी देखने आते हैं, जितने भी विदेशी सैलानी हिंदुस्तान आते हैं, उनको इन्हीं रोडों से हो करके गुजरकर, इन्हीं रोडों से गुजरकर उनको आगे जाना होता है। ये थोड़ा समझने की बात है। मैं अभी आपको अपने मुद्दे की बात बताता हूं कि ये मैंने आपको दिखाया क्यों है, ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा था, ये मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ 1 मिनट आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं कि किस तरह हिंदुस्तान की राजधानी में अगर कोई एक अनजान आदमी आ जाता है तो ये पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो आखिर हिंदुस्तान की राजधानी में आया है या पाकिस्तान की राजधानी में गया है। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है हम सभी लोगों के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको 10-12 सड़कें दिखाई, दिल्ली की 10-12 सड़कें जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई हैं, ये हमारे लिए समझने की बात है कि ये आखिर हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं। और अगर इनका नाम आज भी हिंदुस्तान में इस तरह देश की राजधानी के मुख्य मार्गों पर है, आज भी अंकित, तो आखिर हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें हमें यह बताया गया कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, भगत सिंह, मंगल पांडे और भी न जाने कितने लोगों के बारे में हमें बताया गया,
आखिर जब उन लोगों ने इनसे युद्ध किया तो दोनों में गलत कौन था? एक तरफ आप ऐसी दोगली राजनीति हमारे साथ नहीं कर सकते, एक तरफ कहेंगे बाबर महान था, एक तरफ कहेंगे पृथ्वीराज चौहान महान था। ऐसा कैसे हो सकता है इसी देश में? या तो अशोक महान हो सकता है, या बाबर या अकबर महान हो सकता है। इसके खिलाफ हमें एक सीधी सी मुहिम चलानी है कि जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस पेज पर इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अपना नंबर, अपना पहचान पत्र भी दे दें। पूरे देश में जितने भी जिलों से आप संपर्क करना चाहते हैं आप करें, और इसके खिलाफ अपने जिले में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दें। मैं अगले हफ्ते किसी एक दिन इनमें से किसी एक रोड पर कुछ करने वाला हूं, उसका नाम बदलने वाला हूं। वैसे मेरे बदलने से बदला नहीं जाएगा, बदला तब जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने जिलों में इस मुहिम को लेकर जाएंगे और एक ज्ञापन कि इस तरीके से हमारे बच्चे कल को पूछेंगे कि आखिर ये क्या है, आखिर पृथ्वीराज चौहान जिनसे युद्ध करते थे और हमें दुश्मन बताया जाता था हिंदुस्तान का उन्हें, उनके नाम हमारे देश की राजधानी की सड़कों पर आज भी कैसे अंकित हैं। जब विदेशी यहां पर आते हैं, ये दिल्ली के मैं आपको बता दूं बिल्कुल पॉश एरिया हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लोग दूर दराज से घूमने आते हैं, या देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं, राष्ट्रपति घूमते हैं, विदेशी जितने भी हमारे राजदूत हैं उन राजदूतों के राजदूत भवन है, चाहे वो चाइना एम्बेसी हो या अमेरिकन एम्बेसी हो, जापान एम्बेसी हो या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी हो, सब इन्हीं मार्गों पर स्थित हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि अगर हम हर जिले में थोड़े थोड़े लोग, 50-50, 100-100 लोग मिलकर के एक एक ज्ञापन अपने जिलाधिकारी को दे दें। और आप मेरी यदि इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसका ज्ञापन सीधे सीधे राष्ट्रपति जी के भवन पहुंचाऊंगा और गृह मंत्रालय पहुंचाऊंगा, और इसके साथ सिर्फ ज्ञापन नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम दीपक शर्मा हैं, हम पहले अपने बेसिस पर एक रोड का नाम बदलेंगे, क्योंकि हमें यह मंजूर नहीं है। कल को हम और आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? पापा एक तरफ तो अशोक महान था और दूसरी तरफ आप हमसे कहते हैं बाबर एक लुटेरा था, अकबर एक लुटेरा था। फिर अशोक महान के रोड के नाम के साथ बाबर रोड कैसे लग रही है? आप में से एक व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आपके पास आपके बच्चे के द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब होगा? नहीं होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि हम नपुंसक बने इन रोडों को झेलते रहे। बेटा तुम भी नपुंसक बन जाओ और इन्हीं रोडों को झेलो। लेकिन अगर जो भी मेरे भाई जागरूक हैं और वो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं कि इन रोडों को जड़ से उखाड़ फेंकें, इन मुगलों के नाम को इस देश से जड़ से उखाड़ फेंकें जो इस देश में लुटेरे बन करके आए थे, तो मेरी इस मुहिम से जुड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले मुहिम बता देता हूं आपको। मैं एक प्रोफार्मा दूंगा, एक पत्र का, एक एप्लीकेशन का, एक प्रार्थना पत्र का, जिसमें इन रोडों के नाम बदलने का प्रार्थना पत्र लिखा हुआ होगा। सभी जिलों में एक जैसा प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया जाएगा। यह होगा, सरकार को पता चलेगा कि पूरी देश से लोग इन सड़कों के नाम के खिलाफ हैं, इन सड़कों के नाम के खिलाफ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस बात को कहने से बिल्कुल ऐतराज नहीं जताएगा कि ये इस देश पर आक्रमणकारी थे और इनका नाम अगर इस देश की सड़कों पर मौजूद है तो ये इस देश की जनता के साथ धोखा है। वो धोखा किसने किया है, क्यों किया है, क्यों आज तक ये नाम आज भी अंकित है हमारे देश की सड़कों पर, यह हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आज तक हम इन चीजों को चुपचाप बर्दाश्त करते आए। लेकिन अगर आप इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं, आप अपने जिले का नाम, अपना एक पहचान पत्र, अपना मोबाइल नंबर पेज के इनबॉक्स में दे दें। अगर हम 500 जिलों में या 250 जिलों में, करना कुछ नहीं है, ना कोई झगड़ा करना है, ना किसी से हमें बवाल करना है, कुछ भी नहीं करना है,
एक 50 लोग इकट्ठे करके, 50 लड़के, 50 दोस्त, 25 दोस्त, 100 दोस्त इकट्ठे करके, भाई लोग अपने हिंदूवादी जितने भी हैं उनको इकट्ठा करके अपने जिलाधिकारी के यहां पर ज्ञापन पहुंचाना है। दिन तिथि सुनिश्चित कर दी जाएगी। मैं इसी वीडियो के माध्यम से, इसी पेज के माध्यम से आपको दिन और तिथि बता दूंगा कि किस दिन एक साथ पूरे देश में यह ज्ञापन दिए जाएंगे इन सड़कों के खिलाफ, और किस दिन मैं जाकर के एक सड़क का नाम बदल करके हमारे किसी महापुरुष के नाम पर कन्वर्ट करूंगा। हो सकता है ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा कानूनी रूप से उचित नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बात है नैतिक रूप से देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अगर नैतिकता के हिसाब से देखी जाए तो हमारे ऊपर यह भी एक प्रहार है, और इन आताताइयों के नाम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो भाई मेरा इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं, मैंने कह दिया कि अगर आप इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर, देखिए ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये सड़कों के नाम है, बात है कि ये जड़ है, ये वो लोग हैं। आखिर आपके घर का नाम अगर मैं आपके घर का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर रख दूं जिसने आपके घर परिवार की इज्जत लूटी हो, आपके संस्कारों से खेला हो, आपके घर का मंदिर तोड़ा हो, और मैं उसी के नाम पर आपके घर का नाम रख दूं तो आपको कैसा लगेगा? आखिर जब हमें बताया गया, या तो फिर हमें यह सिखा दो कि महाराणा प्रताप गलत थे। इन राजपूत वंशजों और भारत के जो सपूत थे, जो वीर योद्धा थे, उन्होंने जिन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा करके, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी ही क्यों ना हो, जिन्होंने अपने पुत्रों तक को खोया, उनके नाम हमारे दुनिया विदेश से आने वाले सैलानियों को नहीं दिखते, ना राजदूतों को दिखते। उनको दिखता है बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आखिर क्या है? क्या संदेश देते हैं हम दुनिया में? ये किसका काम है? यहां पर मैं ये चाहूंगा कि इस पोस्ट पर ज्ञान देने से ज्यादा बेहतर है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ पोस्ट, लाइक या कमेंट से बात नहीं बनेगी। मैं कहता हूं मेरी आवाज सिर्फ 500 लोगों तक पहुंचे, लेकिन वो 500 जिंदा लोग हों जो इस बात की जिंदा दिली से समझ सकें कि ये एक नैतिकता के ऊपर चोट है, हमारे एकता के ऊपर चोट है, अखंडता के ऊपर चोट है, हमारे गौरवमयी इतिहास के ऊपर चोट है, और ये चोट हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मेरे भाई इसमें मराठा समाज, राजपूताना समाज, सरदार समाज, सारे हिंदू समाज, मैं कहता हूं जितने भी लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपको रखना है इनका नाम, जैसे आपने अब्दुल कलाम नाम रखा, किसी का नाम रखिए, लेकिन ऐसे लोगों का नाम रखिए जिनका भारत देश की उन्नति में सहयोग रहा हो, जिनका भारत देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता बरकरार रखने के लिए जिन्होंने सहयोग किया हो, ना कि उन लोगों के नाम पर देश की सड़कें या कोई भी स्थान होना चाहिए जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को तोड़ने का प्रयास किया हो। और यह तभी संभव है जब हम सारे लोग मिल करके इस तरीके से एक साथ पूरे देश में अपने अपने जिले में जिलाधिकारी के पास अपने अपने ग्रुप के साथ जाएंगे, एक दिन एक समय, और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे इस विषय में कि भाई साहब, ये हमारे देश पर जिन लोगों ने आक्रमण किया, उन देशों के, उन लोगों के, उन आतताइयों के, उन हत्यारों के, उन बलात्कारियों के नाम पर ये देश की राजधानी में जो सड़क है, इसका नाम बदलना चाहिए। मैं इसका प्रोफार्मा आप लोगों को दूंगा। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं सिर्फ एक शेयर करें, जो असहमत हैं वो अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सहमत है और वास्तव में वो मेरा साथ देना चाहता है तो मैंने आपको बता दिया कि आप इनबॉक्स में अपना कोई भी आईडी कार्ड, जिससे मुझे आपकी सत्यता की परख हो सके, आपकी विश्वसनीयता से मैं समझ सकूं, और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर मेरे इस पेज के इनबॉक्स में दे दें। और जिस दिन, मैं बहुत जल्द 1 से 2 दिन में या 3 दिन में घोषणा करूंगा कि किस दिन हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, किस दिन हम ये ज्ञापन सरकार को देंगे, मैं राष्ट्रपति के यहां पहुंचाऊंगा, आप अपने जिलाधिकारी को देंगे, वो एक दिन सुनिश्चित किया जाएगा, एक समय सुनिश्चित किया जाएगा, और एक प्रहार किया जाएगा बाबर रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, ये जितने भी रोड हैं इनमें से किसी एक पर, सांकेतिक तौर पर कि ये
अब हमें बर्दाश्त नहीं है। अब यहां पर इन सड़कों का, हिंदुस्तान में इन बलात्कारियों का, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई वजूद इस देश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मेरे भाई वास्तव में इस पोस्ट पर नंबर ना दें, कैसे भी सहयोग करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जैसे सहयोग करना चाहता है वो इनबॉक्स में संपर्क कर सकता है, इस मुहिम से जुड़ सकता है। कई लोगों से मेरी बात हो चुकी है, और भी जो भाई जुड़ना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक शेयर करें जिससे कि आगे तक बात पहुंचे। हो सकता है आप में कैपेबिलिटी ना हो, कोई दूसरा भाई इसके प्रति जागरूक होकर के इसको समझे और इसके लिए आगे प्रयास करे और मुझसे संपर्क करे। हो सकता है आप ना कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, एक शेयर कर सकते हैं, एक शेयर कर दें जिससे कि आगे ये बात पहुंच सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करना चाहूंगा। ध्यान रहे, आपके पास कॉल तभी आएगा जब आपका एक पहचान पत्र, नंबर, शहर का नाम और आपका नाम ये इस पेज के इनबॉक्स में। हम एक साथ प्रयास करेंगे, देखते हैं मिल करके, जब हम सारे मिल करके एक साथ आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज कैसे नहीं सुनी जाएगी। किसके नाम पर रखना है ये आप चुन लीजिए, लेकिन इन बलात्कारियों के नाम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये हमारा फैसला है। एक शेयर कर दें। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।